हेलो एवरीवन, मैं हूं पार्थ सारथी बड़ल। पीएचडी मैथ हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ज्योमेट्री, जी हाँ, आपने सही सुना। ये क्लास 10 का एक ऐसा टॉपिक है ज्योमेट्री जिसमें आप लोगों को कंप्लीटली 15 मार्क्स मिलते हैं। जी हाँ, 15 मार्क्स। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। मैं 15 मार्क्स के बारे में सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, इसमें दो चैप्टर्स है। एक है आपका सर्कल और दूसरा है आपका ट्रायंगल। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सर्कल। इसके बाद डेफिनेटली मैं ट्रायंगल को भी कवर अप करूंगा। तो सर्कल क्या है, सर्कल के बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में डेफिनेटली पढ़ा है ना। सर्कल है क्या? सर्कल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट विद ए कांस्टेंट डिस्टेंस। ठीक है, होता क्या है, इट्स बस एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है, जो कि फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस के साथ बना हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए आज आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ वो है क्या जो आप लोगों ने अभी तक का पढ़ा हुआ है। तो सपोज ये मैंने एक बना दिया गोल, ठीक है, ये है आपका सर्कल, ये है आपका सेंटर, और ये है आपका, ये है वो फिक्स पॉइंट जो मैंने अभी बताया कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो ये फिक्स पॉइंट, और वो कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है, दिस इज द कांस्टेंट। अब आप लोग जानते ही होंगे क्यों क्यों है ये कांस्टेंट डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब ही होता है जो कभी चेंज ना होता हो। ठीक है, तो ये है वो कांस्टेंट डिस्टेंस जिसको हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं। और ये फिक्स पॉइंट जिसको हम लोग वो अगर मैं मार्क कर दूं तो ये बन जाता है आपका सेंटर। तो ये है ओवरऑल आपका सेंटर का डेफिनेशन। ओके, आप लोग जब भी सर्कल के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग इसको जरूर डेफिनेटली आप इस तरीके से समझाएंगे कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड विद अ कांस्टेंट डिस्टेंस। ओके, तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। आप लोगों ने क्लास 9 में ये पढ़ा होगा कि इसके कितने क्या क्या सेक्शंस होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉर्ड्स के बारे में, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डायमीटर के बारे में। डायमीटर के बिना तो रेडियस बन ही नहीं सकता। डायमीटर तो सबसे, यू नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, है ना। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। आप लोगों ने आर्क के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें आता है मेजर आर्क, माइनर आर्क। आप लोगों ने थोड़ा सा सेक्टर के बारे में भी डिफरेंटली पढ़ा कि सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर बनता है, माइनर सेक्टर बनता है। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। लेकिन क्लास 9 में जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने कवर अप किया है उस चैप्टर में, इसमें उतना ज्यादा इन डेप्थ आप लोगों को नहीं जाना है, थ्योरम्स उतने ज्यादा नहीं है। तो आप लोगों को पढ़ना क्या है इसमें, इसमें आप लोगों को पढ़ना है दो चीज के बारे में। वो दो चीज क्या क्या है मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ। वो दो चीज है, सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा सेकंड। एक आप लोगों को टॉपिक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि सीक्वेंट क्या होता है। एंड उसके बाद आता है टैंजेंट। ठीक है, आप लोग इस दो टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इसी दो टॉपिक पर बेस करके ये पर्टिकुलर चैप्टर आप लोगों का बना हुआ है। तो आप लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सीकेंट एंड टैंजेंट के बारे में पढ़ना है, तो सीकेंट एंड टैंजेंट होता क्या है मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सीकेंट फर्स्ट। ठीक है, चलिए सीकेंट को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो सीकेंट को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? चलिए फिर से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेंटर भी डाल देता हूँ, ये आपका सेंटर है, ये रेडियस है, तो ये ओ हो गया, ये आर से मैं इसको डिनोट कर दिया। अब आप लोग सीकेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है बेसिकली, सीकेंट एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को किसी भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक आप लोगों को ऐसे करके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर दो पॉइंट है जो कि दोनों डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे सपोज ये P है और ये दिस इज Q है, तो ये आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये दो पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो सिंस ये इंटरसेक्ट करता है तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है सीकेंट।
ओके, तो आप लोगों को पता चल गया कि सेकेंड क्या होता है। अब चलिए ये सेकेंड तो कवर अप हो गया, अब बात करते हैं टेंजेंट का। तो टेंजेंट एक लैटिन वर्ड है, टैंजियर। ओके, इसको बोलते हैं टैंजियर। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। टैंजियर एक लैटिन वर्ड है। टैंजियर का मीनिंग होता है, लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है टू टच, सिर्फ टच करना है। दैट मीन्स एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सिर्फ और सिर्फ सर्कल के एक किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए, इसको हम लोग टैंजेंट बोलते हैं। ये हम लोग आप लोगों को ये जो मैंने जो भी बताया इसको याद रखना है। तो टैंजेंट आप लोगों का क्या हो गया? टैंजेंट है जो कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए, उसको हम लोग टैंजेंट बोलते हैं। लेकिन ये एक पॉइंट आप लोग अगर ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए प्रॉपर्ली, ठीक है, ये देखो एक पॉइंट को टच करते हुए निकल गया, सपोज दिस इज एस, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करते हुए बाहर की तरफ चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। तो आप लोगों का ये क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो वो हो गया आप लोगों का सेकेंड, और जो टच करके जा रहा है वो हो गया आप लोगों का टैंजेंट। ओके, तो ये तो था आप लोगों का इंट्रोडक्शन अबाउट द सेकेंड एंड द टैंजेंट। क्योंकि ये दो टॉपिक और ये दो जो पॉइंट्स है, इसको जाने बिना इस चैप्टर को बना पाना ही मतलब इम्पॉसिबल है। क्योंकि इसी पर स्पेशली टैंजेंट के बारे में को सबसे ज्यादा आप लोग को समझना होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज तो डेफिनेटली बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर को पूरे तरीके से देखने के लिए आप लोगों को कंप्लीटली इस पूरे वीडियो को देखना है। ज्यादा मैं इस वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा, जो मेन मेन टॉपिक्स है मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, सो दैट आप लोग इजीली किसी भी सम्स को सॉल्व कर सकें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ विद इसके जो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, टैंजेंट है, स्पेशली टैंजेंट की ही प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा काम आते हैं, तो मैं आप लोगों को टैंजेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में ही बताऊंगा। तो फिर से एक सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है ना। फिर से एक रेडियस भी ड्रॉ कर लिया। अब रेडियस तो कहीं भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, आप लोग ये जानते ही हो, क्योंकि रेडियस तो हमेशा वो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, मैंने पहले भी बता दिया है, वो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना। अब आप लोगों को क्या करना है? तो टैंजेंट का सबसे पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉपर्टी होता है कि टैंजेंट हमेशा वो एक पॉइंट पे टच करते हुए निकलेगा। एंड सेकंड क्या होता है? सेकंड, वो सर्कल के रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ से एक और रेडियस ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक टैंजेंट को ड्रॉ करता हूँ, इस तरीके से इस पॉइंट को टच करते हुए चला जाता है, तो आप लोगों को हमेशा एक चीज को याद रखना होगा कि ये जो लाइन सेगमेंट मतलब ये जो रेडियस है, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, दिस इज रेडियस। ठीक है, ये आप लोग का रेडियस है। तो रेडियस टैंजेंट के साथ या टैंजेंट रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये हमेशा 90 डिग्री पर ही वो बनाएगा। ठीक है, मतलब वो परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा आप लोग याद रखें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर 90 डिग्री अगर ये बना रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन तो जरूर होगा। ठीक है, अब आते हैं इसका दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में कि आप लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप लोग कितने सारे आप लोग टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट अगर आउटसाइड द सर्कल है, तो आप लोग कितने सारे मतलब टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से? क्या आप लोग को मतलब लगता है कि आप लोग इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट से? ये चीज जानने के लिए समझना होगा कि वो पॉइंट कहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है, पॉइंट अगर सेंटर से डिस्टेंस है, सेंटर से दूर है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग कितने सारे ड्रॉ कर सकते हैं वो भी जानना जरूरी है। और अगर पॉइंट सिर्फ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आप लोग कितने सारे यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एज मेनी एज आप लोग चाहिए मतलब कुछ देखिएगा तो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आपने, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसी तरीके से आप ड्रॉ करते जाइए। तो ये एक पॉइंट से होकर बहुत सारे टेंजेंट्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। बट अगर उसी जगह पर जस्ट अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर आपके पास एक ही सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, और वो जो पॉइंट है
ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, ओके, ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सर्कल, तो आप कितने सारे आप लोग मतलब टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ से मैक्सिमम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको एक पॉइंट पे टच करते हुए जाएगा, ठीक है। सेम आप लोग यहाँ से भी एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो एक टेंजेंट को यहाँ पे मतलब ड्रॉ करते हुए चला जाएगा एक पॉइंट पे सर्कल को, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट पे टच किया, यहाँ पे एक पॉइंट पे टच किया। अब आप लोग रेडियस ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से रेडियस ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों रेडियस क्या है, ये 90 डिग्री पे बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। तो ये आप लोग मैक्सिमम, अगर आप लोगों से कोई पूछा, मतलब इवन पूछने का कुछ है नहीं, आप लोग फर्दर क्वेश्चन भी बनाओगे, बहुत सारे सम्स भी है, तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग हमेशा याद रखना कि एक पॉइंट से मैक्सिमम दो टेंजेंट्स आप लोग ऑन द सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, वो सिर्फ जहां पर वो टच करके चला जाएगा। तो वो दोनों पॉइंट्स को आप लोग मार्क कर दीजिए। आपको तो मार्क करना है तो आप लोग टेंजेंट वन इस तरीके से T1 और T2 भी ड्रॉ कर सकते हैं, और द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आप लोग इसको ओ ड्रॉ कर लीजिए। चलिए आप लोग का ये ड्रॉ हो गया, टेंजेंट आप लोग को पता चल गया कि मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, अगर वो डिस्टेंस पे है तो। अभी आप लोग को एक प्रॉपर्टी और जानना है इस टेंजेंट के बारे में। वो प्रॉपर्टी क्या होता है, वो प्रॉपर्टी होता है कि जैसे मान लो कि आप, मैंने इसको p मान लिया, ठीक है। आप इसे याद रखना कि ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट से ये टेंजेंट जहाँ पे टच कर रहा है सर्कल को, ये जो दोनों डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, वो हमेशा इक्वल होगा। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। दैट मीन्स आप लोगों को क्या समझना है यहाँ पर, कि अगर कोई आप लोगों से पूछे कि ये जो डिस्टेंस है PT1 और ये जो डिस्टेंस है PT2, क्या इन दोनों का डिस्टेंस क्या डिफरेंट भी हो सकता है, तो आप लोगों को हमेशा एक चीज मतलब बताना है सभी को कि ये दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकता है, ये हमेशा इक्वल होता है। दैट मीन्स इसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से इसको मार्क कर दूं PT1 और इसको मार्क कर दूं PT2, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये PT1 हमेशा हो जाएगा इक्वल टू PT2 के, ठीक है। ये हमेशा आप लोग इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, क्योंकि PT1 PT2 मतलब जो टेंजेंट्स आप लोगों ने ड्रॉ किया एक पॉइंट से सर्कल के आउटसाइड, वो हमेशा इन लेंथ हमेशा इक्वल होगा। ये बात हमेशा आप लोगों को दिमाग पर बैठा लेना होगा, क्योंकि ये फर्दर जब आप लोग सम्स को मतलब आप लोग बनाओगे तो वो बहुत जरूरी होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब सम्स में ये अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि दो ही टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसके बाद हो सकता है कि हेक्सागोन, हेक्सागोन के बारे में आप लोग, रेगुलर हेक्सागोन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। रेगुलर हेक्सागोन के अंदर में एक सर्कल होगा जिसको आप लोग को प्रूव करना होगा कि साइड इक्वल्स है या नहीं। वैसे सारे सम्स में डिस्कस भी कर लूंगा, क्योंकि वो सारे सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, और वो ट्रेडमार्क क्वेश्चंस है जो सीबीएसई अक्सर पूछा करता है। और सिंस मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये आप लोगों का 15 मार्क्स का एक ज्योमेट्री का जो सेक्शन है 15 मार्क्स में आता है, जिसमें सर्कल और ट्रायंगल दोनों ही आता है। तो इस चैप्टर को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है, तब जाके आप लोग उसमें बहुत अच्छे से इजीली मार्क्स को गेट कर पाओगे। तो अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सर्कल क्या है, टेंजेंट क्या है, सेकेंड क्या है, ये सारी चीज आप लोगों ने समझ लिया। चलिए एक चीज और मैं बताता हूँ, एक लाइन सेगमेंट में और ड्रॉ करता हूँ, इस ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके सेंटर के सेंटर तक, ठीक है। मतलब पी से लेके ओ तक मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो फिर अब आप लोगों को करना, आप लोगों को जानना क्या है, आप लोग हमेशा एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। वो क्या है कि ये जो एंगल है ना, यहाँ पर जितना भी एंगल बन रहा है, ये एंगल हमेशा जितना भी बनेगा, वो जितना भी सपोज वो 120 है, ठीक है। तो इस यहाँ पर जितना भी एंगल बन रहा है एग्जैक्टली इस जगह पर, मतलब सी पर इसका एग्जैक्टली हाफ बनेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर वो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। इस बात को याद रखिए,
क्योंकि इसको यूज करके आप लोग फर्दर कहीं पर हो सकता है कि आप लोग ये एक आप लोग एज यू कैन सी मतलब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं POT1 एंड POT2 दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी का भी यूज करना पड़े और कॉन्ग्रुएंसी को यूज करके आपको इसको सॉल्व करना पड़े। तो कॉन्ग्रुएंसी तो आप लोग जानते ही होंगे वो साइड 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 प्रॉपर्टी होता है साइड उसके बाद एंगल साइड एंगल का प्रॉपर्टी होता है एंगल एंगल साइड का प्रॉपर्टीज होता है तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है आरएचएस प्रॉपर्टीज होता है तो आप लोगों को वो सारी चीज यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो एंगल है ये एंगल का हाफ एग्जैक्टली यहाँ पर बनता है दैट इज ये 120 है तो ये 60 डिग्री बनेगा। क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा। अब अभी आप लोगों को क्या करना है ये जो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया ये लाइन सेगमेंट करता क्या है ये दोनों एंगल को और ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट भी करता है। इस बात को भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। देन आप लोगों का ऑलमोस्ट मैंने सर्कल का जो इस पर्टिकुलर क्लास में जो आप लोगों को पढ़ना है उसके बारे में ऑलमोस्ट आप लोगों को मैंने बता दिया। अभी क्या करना है अभी इसके बाद जो मेन टॉपिक्स है ठीक है उसमें इसमें थोड़े छोटे छोटे थ्योरम्स भी आते हैं जो आप लोगों को करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है जैसे मैंने बताया था ना कि वो ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है तो वो आप लोग कैसे करोगे आप लोग मैथ्स कैसे बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं छोटा सा एग्जांपल आप लोग को देता हूँ उसको बेस करके। ठीक है चलिए मैं रैंडमली कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कि एक सर्कल बना हुआ है आपके पास ठीक है एंड सेंटर्ड है देन आपका एक रेडियस सॉरी टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है इस तरीके से। ओके नाउ ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक है एंड देन यहाँ से हम लोग तो अभी आप लोग को क्या करना है फॉर एग्जांपल सपोज ये आपका सेंटर P है ये हो गया आपका क्यूब है ना। नाउ आप लोग जानते ही होंगे मैंने आप लोग को बताया कि ये हमेशा 90 डिग्री बनता है। ओके तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं मतलब अगर यहाँ पे ऐसा कंडीशन गिवन है मतलब वो सेंटेंस ऐसा है कि एक टेंजेंट है वो टच करते हुए जाता है रेडियस का वैल्यू आप लोग का 3 सेंटीमीटर गिवन है ना एंड जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ टच जहाँ पे है वो और पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है वहां से उसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो आप लोग को क्या फाइंड आउट करना है आप लोग को फाइंड आउट करना है इस पॉइंट ऑफ ये जो सेंटर मतलब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है वहां से लेके सेंटर के मतलब सेंटर का मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक सर्कल के सेंटर का वैल्यू कितना होगा इसको आपको फाइंड आउट करना होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ये बहुत इजी है आप लोग जानते हैं इसके बारे में। ये है क्या ये आप लोगों का बहुत सिंपल सा फैक्टर है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ ट्रायंगल मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग के सामने बना हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी अगर टू साइड्स गिवन होता है और थर्ड साइड को निकालना होता है तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग बस करना क्या है सिंपल सा एक फॉर्मूला है वो है आप लोगों का पाइथागोरस फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम जो आप लोग जानते हैं क्या होता है दैट इज आप लोग अगर इसको परपेंडिकुलर इसको बेस इसको अगर हाइपोटेनस हाइट हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पे हाइपोटेनस ये होता है तो हाइपोटेनस अगर कंसीडर कर लेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या होता है h² इज इक्वल्स टू होता है p² प्लस b²। आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हो। तो h का वैल्यू को निकालना होगा तो स्क्वायर इधर से हटेगा तो अदर साइड में रूट ओवर लग जाएगा तो ये रूट ओवर यहाँ पे लगा दिया मैंने b² प्लस b²। अभी आपका p का वैल्यू कितना है ये हो गया आपका p का वैल्यू ये हो गया आपका b का वैल्यू। तो अभी आप जस्ट इसको वैल्यू को पुट करो गेट द आंसर। तो वैल्यूज आपका क्या आ जाएगा आप लोग देख लो यहाँ पे मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे आपका p का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए आप लोग। यहाँ पे आपका b का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अभी आप लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। तो अल्टीमेटली आप लोग का आंसर कितना आएगा अल्टीमेटली ये आप लोग को देगा रूट ओवर 25। तो आप लोग जानते हैं 25 क्या है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर है
तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 5। दैट मीन्स ये आप लोगों का जो मैंने बताया था कि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना है, उसका आंसर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, है ना, बहुत इजी। हमेशा एक बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैथ्स एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैथ्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बैठ जाता है ना, तो फिर आप लोगों को कोई फॉर्मूला का नीड नहीं होता है। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ही सारे मैथ्स को बना दो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि कॉन्सेप्ट को समझो, इसलिए मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल में रेडियस होता है, कॉर्ड्स आप लोगों ने पढ़ा है, सेक्टर्स पढ़ा है, सेगमेंट्स पढ़ा है, ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने इसका जो मेन पार्ट्स है, सेकेंड एंड टैंजेंट, इन दोनों को लेकर मैंने स्टार्ट किया। चलिए एक और चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये तो एक छोटा सा एक आप लोगों के सामने एग्जांपल था। ऐसे बहुत सारे सम्स आप लोगों को मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे। आप लोग अगर कोई अदर रेफरेंस बुक भी यूज करते हैं तो उसमें भी ऐसे सम्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो चलो अब अभी मैंने बताया था कि एक हेक्सागोन, सपोज कि रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है? ये एक हेक्सागोन मैं बना देता हूँ। एग्जैक्टली पूरा डिस्टेंस सही नहीं बन रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अंदर में एक सर्कल, इस तरीके से टच करते हुए सभी को मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है। तो अभी इस टाइप की सम्स में करते क्या है, इस टाइप की सम्स को देखकर डरने का नहीं होता। ये सेम चीज आप लोगों का स्क्वायर में भी हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। एंड देन इसके अंदर में एक सर्कल हो सकता है, तो ये आप लोगों को बनाना होगा। तो आप लोग अगर ध्यान से इन दोनों फिगर्स को देखोगे तो आप लोग कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें है क्या, ये किस टाइप का फिगर को फॉर्म कर रहा है और आप लोगों को क्या हिंट्स दे रहा है। अभी मैं जैसे ही कुछ नेमिंग्स करूंगा ना, तो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को जरूर आ जाएगा। चलिए मैं नेमिंग कर देता हूँ आप लोग की सिंपलिसिटी के लिए। चलो पहले इसका कर देता हूँ, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस, ठीक है। अब जहां जहां पे टच भी किया हुआ है सर्कल, उस जगह के उस जगह को भी नेमिंग कर देता हूँ। जैसे ये हो गया एन, ये हो गया एन, ये हो गया एल, ये हो गया जो भी थी, ठीक है। मैंने ये नेमिंग कर दिया, स्क्वायर के लिए कर दिया। अब हेक्सागोन के लिए भी मैं कर देता हूँ। जैसे ये हो गया पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी, ये हो गया ओ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी अभी बस कहाँ पर पॉइंटिंग करना बाकी है, अभी आप लोग को पॉइंटिंग करना है इस जगह पर, ये जो जहाँ पर टचिंग पॉइंट्स है। तो टचिंग पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप ए, यहाँ पर बी कर दो, यहाँ पे सी कर दो, यहाँ पे डी कर दो, यहाँ पे ई कर दो, एंड देन यहाँ पे एफ कर दो, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से देखो ये है क्या। चलो मैं एक और चीज कर देता हूँ, ये चलो मैंने यहाँ पे एक रेडियस भी ड्रॉ कर दिया। इस टाइप के सम्स जरूर आप लोग को मिलेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक को फॉलो करते हो इस टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग को डरना नहीं है इस टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक अगर हम लोग एस को पॉइंट आउटसाइड द सर्कल अगर कंसीडर कर ले, तो ध्यान से देखो आप लोग एस ई और एस डी आप लोग का टेंजेंट बन गया, ठीक है। ध्यान से देखना, एस टी और एस डी आप लोग का टेंजेंट बन गया। मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि जो टेंजेंट होता है जब एक पॉइंट से ड्रॉ होता है इस तरीके से, तो वो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है। तो ये आप लोगों का होता है कि AC इक्वल्स टू SD, याद रखना आप लोग। सेम यहाँ से R भी आप लोग का एक पॉइंट है, ध्यान से देखिए। R अगर पॉइंट है तो ये भी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, तो RD और RC हो जाएगा। सेम Q भी एक आउटसाइड द पॉइंट है, मतलब सर्कल पॉइंट है। वहां से जो ये देखिए, यहाँ से एक टेंजेंट, यहाँ से एक टेंजेंट, तभी हम लोग टेंजेंट कंसीडर कर ले रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग को बनाना है, QB और QC कर लेना है, इसके बाद PB और PA कर लेना है, देन उसके बाद O से OA और OF कर लेना है, फिर T से TF और TE कर लेना। तो ये जो मैंने आप लोग को बताया, ये है क्या, ये सारा चीज आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू इक्वल हो गया, ये वैल्यू इक्वल हो गया, देन ये वैल्यू इक्वल हो गया, ये और ये भी इक्वल है क्योंकि टेंजेंट से इक्वल होता है, यहाँ पर भी इक्वल हो गया। तो ऐसे करके सारे जो पॉइंट्स इक्वल हो गए, है ना। ये जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस इक्वल हो गया। जैसे अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा कि PA इज इक्वल्स टू PB, ये पॉइंट हो गया।
देन क्यू बी इक्वल्स टू क्यू सी, ये डिस्टेंस ये भी कवर अप हो गया। देन आर सी इक्वल्स टू आर डी, ये भी आप लोगों का हो गया। देन फिर आप लोग को एस से लेना है, एस डी इक्वल्स टू एस ई, है ना। देन आप लोग को टी से लेना है, टी ई, टी ई एंड टी एफ, ये भी हो गया। एंड फिर ओ से लेना है, ओ एफ इज इक्वल्स टू, फिर आप लोग का हो जाएगा ओ ए, है ना, ये हो गया। एंड मैंने पी ए पी ऑलरेडी कर दिया। तो ये देखो आप लोग का सारा इक्वल पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया। इसी को यूज करके आप लोग को मे भी पॉसिबल है कि आप लोग को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये सारा साइड इक्वल रहेगा। तो अगर ये सारा साइड गिवन इक्वल है और कहीं पर भी कोई पॉइंट गिवन रहेगा कि वो इक्वल है, तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। सेम गोज विद दिस फिगर एज वेल। इस फिगर में क्या है, इसमें भी आप लोग ध्यान से देखो, क्यू पॉइंट आउटसाइड द सर्कल दिख रहा है आपका, क्यू एन इक्वल हो जाएगा, आर एन इक्वल हो जाएगा, एस के एस एन इक्वल हो जाएगा, इधर पी एन और पी के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके के सम्स को आप लोगों को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद फिर आप लोगों को मतलब बनाते इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है तो वो बनाते रहेंगे। मैं आप लोग को आज तो मैं इतना ही बताऊंगा। इसके बाद आप लोग जो भी कमेंट बॉक्स में डालोगे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, जो मैंने आप लोग को एक एग्जांपल भी बताया कि उसको सॉल्व कैसे करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस, कुछ थ्योरम्स है जो आप लोग को जरूर पढ़ लेना चाहिए, आप लोग के एनसीईआरटी बुक में भी होंगे। जैसे मैंने बताया कि आप लोग को ये दिखाना है कि रेडियस परपेंडिकुलर है ऑन टैंजेंट पे, उसको आप लोग करना है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट अगर आप लोग को लगता है कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इन दैट केस आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे अपना जो कमेंट है, आपका जो डाउट्स है, आप लोग वहाँ पे डाल सकते हैं। देन उसके बाद मैं फिर से इसी चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर इतना मतलब छोटा नहीं है, चैप्टर बड़ा है, इससे इस चैप्टर से रिलेटेड मैं सब भी आप लोगों को जरूर बताऊंगा, करवाऊंगा भी। आप लोग बस अपना डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और जहां पर भी आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है माइंड पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों को आंसर बैक जरूर करूंगा अपनी तरफ से थ्रू द कमेंट्स में। ओके, उसके बाद जो भी आप लोग के डाउट्स आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं सर्कल को लेके फिर दोबारा एक बार बनाऊंगा, तो फिर एक बार मैं आप लोगों के लिए ये सारे पॉइंट्स को कवर अप कर दूंगा फॉर एग्जांपल, एंड देन उसके बाद उस क्वेश्चंस को आप लोगों में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो बस आप लोग इसको अच्छे से करो। होपफुली मैं इतना बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट जब आप लोग इस चैप्टर को खोलोगे, तो मैंने आज इतना सारा आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका जो मैंने बता दिया है, इसके बाद आप लोगों को ऐसा कोई डाउट आएगा ही नहीं जिसकी वजह से आप लोगों का मैथ बनना रुक जाए। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट है, बट आप लोग इसको जरूर बना लेना। ठीक है, तो पीएसबी मैथड आप लोगों के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट फिर से आप लोगों के लिए लाएगा। सर्कल के चैप्टर और भी मतलब बहुत सारे और भी टॉपिक्स है जो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो आप लोग बस पीएसबी मैथड को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो,